है ये देखो, ये छोटा मोबाइल है, एक ये मोबाइल है, ये बटन वाला मोबाइल है, कहाँ गया, ये बटन वाला मोबाइल है। एक बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा 2 मोबाइल रहेंगे। तो ये चोर करने वाले ये थोड़ी सोचते हैं कि किसको कितनी परेशानी होती है। आपने रिपोर्ट करा दिया है? हाँ, FIR तो चोर भी पकड़ा के हो सकता है जल्दी आपकी बाइक भी मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। ये ATM तो 2 का भाई, ये पुलिस चोरी के सामान, ये मोबाइल। नहीं अपने लेते अंकल, आपकी गाड़ी बाइक चोरी हुई थी यहाँ से, कैसे चोरी हुई थी और क्या सूचना आपको? मतलब सर मैं दोपहर में मतलब वो इस बादन कार्य काम से जाके और खाना खा के आया था, तो सेकंड हाफ में 2 बजे पार्क कर किया था यहाँ। तो पार्क करके शाम को ड्यूटी से छूट के आया तो गाड़ी गायब मिली मेरे को, जिसमें पेट्रोल भी लॉक था, हैंडल लॉक था और हेलमेट भी मेरा उसी में लॉक था। साल भर में कम से कम मान के चलिए 100 के करीब होगा। 100 के करीब है जो लोगों का डिक्की से, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं करते, इसका सामने नहीं लाते। ये अगर ये सामने लाएंगे खुल के तब लोगों को पता चलेगा कि 5 की वैल्यू क्या होती है। क्या कि हम इसे शिविर लगा के रखे हैं। जो इनकी गाड़ी जो चोरी हुई है वो स्टाफ पार्किंग में लगाते, जहाँ उनकी वहाँ पे कोई हम देखभाल नहीं कर पाते। लोग आते हैं वहाँ लगाते हैं, मना भी करते भैया मत लगाओ, लोग दादागिरी करते हैं। आज इनकी भुगतान इनको करनी पड़ रही है, क्यों दादागिरी करते लोग मंदिर, भैया यहाँ लगा दो ना, क्या होगा, आज इनकी गाड़ी चल गई, इनका कोई देने वाला नहीं है। लगातार बहुत दिनों से ये कंप्लेन थी कि सेक्टर 9 के पार्किंग में लगातार गाड़ियां चोरी हो रही हैं, स्कूटी बाइक में रखे हुए सामान चोरी हो रहे हैं और लोग परेशान थे कि गाड़ी रखें तो रखें कहां। इससे 2 चीजें निकलकर सीखने को भी और समझने को भी सामने आती है कि गाड़ी पार्किंग में लगाना क्यों जरूरी है, और जब आप अलग जगह पे लगाते हैं और चोरियां जब होती है पार्किंग से तो ये कितनी तकलीफ की बात जिनके साथ में चोरी हुआ है। क्योंकि कई बार लोग अपना फोन छोड़कर, अंदर मंदिर है सेक्टर 9 में वहां जाते हैं, कई लोग अपना फोन और डॉक्यूमेंट छोड़कर अंदर इलाज कराने के लिए जाते हैं, और ऐसे समय में चोरी हो जाना कितनी दुख की बात है। और आज जो है पार्किंग में काम करने वाले सभी सदस्यों ने मिलकर एक चोर को पकड़ा है, जो चोर लगातार यहां पर रेकी करता था और स्कूटी बाइक से सामान चुराया करता था। अभिषेक भाई हमारे साथ में है जो पार्किंग का संचालन भी करते हैं। चोर को आप लोगों ने आज पकड़ा है जो लगातार चोरी कर रहा था, मंदिर में गाड़ी रखने वालों की और जो इलाज कराने अस्पताल में जाते हैं उन लोगों की भी। कैसे पकड़े हैं चोर को? सर ये 3 से 4 दिन, पिछले साल भी हमारे पास बहुत सारे कंप्लेन आए थे, लेकिन पिछले साल ये नहीं पकड़ा पाया। इस साल ये 3-4 दिन से मेरे निगाहें में थे। ये आते हैं बाइज्जत पर्ची कटाते, ये देखते रहते वहां से बैठ के कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरा बंदा लोगों का डिक्की खोल के पैसा निकालना। 2 दिन पहले भी शिकायत आया था कि भैया मेरी डिक्की पूरी साफ हो गई है। मतलब भैया मैं टेंशन मतलब 2 से 4 दिन में मैं पकड़ के इनको दिखाऊंगा। और ये 2-4 दिन के अंदर में पर्ची आके कटाते थे, देखते रहते क्या कर रहे हैं। मैंने एक काम किया, आज मंगलवार था, आज भीड़ भाड़ के दिन होते हैं, हनुमान मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, हनुमान मंदिर दर्शन करने लोग। तो मैं उसको देख ही रहा था, वैसे मैं अपने बॉस को फोन किया, भैया ऐसा ऐसा बात हो, डिक्की खोल रहा है। बॉस ने इनको दौड़ाया, बॉस पकड़े और पकड़ के लाके इनको अभी रखा है। अब रख के अभी दिए थाने। कुछ दिन के अभी पिछले हफ्ता जो जिनकी लोगों को समझाया जाता है कि भैया पार्किंग में डालिए, 5 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, उनके चक्कर में इनकी गाड़ी चोरी हुई है। अभी मंगलवार को इनकी चोरी हुई है, अभी रिपोर्ट लिखवाए हैं। ये भी स्टाफ पार्किंग से चोरी हुई है। ये पीड़ित है ये इनकी गाड़ी। बात कर लेते हैं अंकल, आपकी गाड़ी बाइक चोरी हुई थी यहाँ से, कैसे चोरी हुई थी और क्या सूचना आपको? मतलब सर मैं दोपहर में मतलब वो इस बादन कार्य काम से जाके और खाना खा के आया था, तो सेकंड हाफ में 2 बजे पार्क कर किया था यहाँ। तो पार्क करके शाम को ड्यूटी से छूट के आया तो गाड़ी गायब मिली मेरे को, जिसमें पेट्रोल भी लॉक था, हैंडल लॉक था और हेलमेट भी मेरा उसी में लॉक था। तो आए तो मिली नहीं गाड़ी, तो मैं इनको बोला गाड़ी नहीं है तो बहुत खोजा चारों तरफ। फिर मैं आप प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाए थे? नहीं, यहाँ इनके पास नंबर लिखा हुआ, मैं इन्हीं के भरोसे खड़ी करता था। अच्छा। नहीं ये बोलती थी मैं तो भी यहाँ खड़ता हूँ, खड़ा ऐसा था। मैं इन्हीं के भरोसे गाड़ी खड़ता नहीं, मैं तो यहाँ खड़ता ही नहीं खड़ी। मैं इस टाइम यहाँ पर्सनल मेडिकल में हूँ, तो गाड़ी मिली नहीं, तो मैं तो पूरा आते हैंड हो गया वो तो गाड़ी के बिगर। अब दूसरे एक दोस्त की मांग के ला रहा हूँ अभी। तो ये चोर करने वाले ये थोड़ी सोचते हैं कि किसको कितनी परेशानी होती है। आपने रिपोर्ट करा दिया है? हाँ, FIR तो चोर भी पकड़ा के हो सकता है जल्दी आपकी बाइक भी मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। और कि जिसकी गाड़ी चोरी होती है तो वही जानता है कि कैसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो जो लड़का चोर पकड़ाया है वो कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं रेडियम का काम करता हूँ। क्या क्या सामान उसके पास से मिला है? रेडियम के सामान तो उसके पास कुछ नहीं मिले। 3-4 सिम मिले हैं, 3-4 मोबाइल मिले हैं, जो लोगों के डिक्की से निकालते थे ये।
पिछले साल भी बहुत सारे हमारे पास शिकायत थे, लेकिन पिछले पास हमारे पास मौका नहीं मिल रहे थे कि हमारे पास लड़के नहीं थे। इस साल हमारे पास लड़के थे, इनको मैं 3-4 दिन से निगाहें रख रहा था, कंटिन्यू सोच रहे हमको देखनी है, लेकिन हम इनको कंटिन्यू देख रहे थे। ये पहले रेकी करते हैं, देखते हैं कि इनके सामान में क्या है, कौन कैसा डाल रहा है, कौन पैसा डाल रहा है, कौन क्या डाल रहा है। उसके चक्कर में आज इसको देख ही रहे थे, वैसे मैं आज इसको पकड़ लिया, पकड़ा गया थे। इसके साथ कम से कम 2 लोग और देखा हूँ इनके साथ में, 2 लोग हाँ, एक साथ नहीं, ये सिंगल आता है, 2 लोग और रेकी करते हुए बाहर से आते हैं। इन लोग बाहर से मतलब अंदर साइड में जितनी गाड़ी लगती है उनका रेकी करते हैं। अभी तक के टोटल कितनी गाड़ियां, कितने सामान का कंप्लेन पार्किंग से आ चुका है चोरी होने का? कम से कम 20 का है। साल भर में कम से कम तो मान के चलिए 100 के करीब होगा। 100 के करीब है जो लोगों का डिक्की से, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं करते, इसका सामने नहीं लाते। ये अगर ये सामने लाएंगे खुल के, तब लोगों को पता चलेगा कि 5 की वैल्यू क्या होती है। क्या कि हम इसे शिविर लगा के रखे हैं। जो इनकी गाड़ी जो चोरी हुई है वो स्टाफ पार्किंग में लगाते, जहां उनकी वहां पे कोई हम देखभाल नहीं कर पाते। लोग आते हैं वहां लगाते हैं, मना भी करते भैया मत लगाओ, लोग दादागिरी करते हैं। आज इनकी भुगतान इनको करनी पड़ रही है। क्यों दादागिरी करते लोग मंदिर, भैया यहाँ लगा दो ना, क्या होगा। आज इनकी गाड़ी चल गई, इनका कोई देने वाला नहीं है, कोई दे नहीं सकता अब इनको। अब इनकी अब 10,000 का हमारे तो कितना कर लेंगे ये अपने हाथ से। ठीक है, बाकी और ये जो काम की आर्ट के अंदर ये चोरी कर रहे हैं। हाँ। मगर काम तो नाम मात्र का है, और ये काम की आर्ट के अंदर रेकी करके चोरी करते हैं ये लोग। और कोई चारा नहीं, काम का तो बहाना है इनका। कटर तक मिला है उसके पास? सारे सामान मिले हैं सर। कटर तो हाँ, बहुत सारा सामान। सर आपराधिक गतिविधियों करने वालों के पास सर बहुत सारा सामान मिला, तो सीधा कन्फर्म है भाई ये चोर है। हाँ, मोबाइल, इतने मोबाइल का क्या करेगा जी। ये भैया हैं जो संचालक है यहाँ के पार्किंग के, और आपने दौड़ा के पकड़ा है, और चोर नहीं होता तो भागता क्यों? पहला सवाल तो यही है। जैसे मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप क्या करने आए हो? तो बोले मैं घूमने आया हूँ। मतलब किधर घूमने आया हो? तो बोले मेरा दोस्त आया तो उसको घूमने आया हूँ। मतलब चल नाम बता अपना, नाम क्या है तेरा? पहले घूमने आया हूँ। पहले घूमने आया, फिर रेडियम का बहाना दिया। जी। फिर बोलता है मैं रेडियम लगाता हूँ। उसके बाद मैं बोला कि नाम बता, तो बोले समीर। मतलब तो कहाँ घूमने आया था? मंदिर। मतलब मंदिर भाईजान, मंदिर कैसे आएंगे? तो लड़के को शक हुआ, फिर फोन लगाते हुए ना दौड़ा उस तरफ से। तो मैंने उसको दौड़ाया, पकड़ा, इस तरफ से फोन कर दिया कि आ रहा है। तो लड़के को पकड़ लिए तुरंत उसको। तो पकड़ने पूछताछ में बताया कि हम लोग 15 लोग आए हुए हैं, और ये कहीं रायपुर में किसी पास में गांव में है, वहाँ पे रुके हुए हैं लोग सब जन। सभी लोग वहीं रुके हुए। पैर में मोच आ गया उसके चक्कर में। ये लोग 3 लोग आए थे, जिसमें से 2 भग गए, 1 हाथ में आ गया हम लोग के। 1 हाथ में आ गया। हाँ, और बकायदा ये 55 एक आ गया तो बाकी भी पकड़ा जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, पकड़ाएंगे। काफी दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे, हम लोग नजर में थे। जी जी। ठीक है, तो ये बड़ी एक सफलता बोल सकते हैं सेक्टर 9 में पार्किंग की, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता था कि कौन स्कूटी चोरी कर रहा है, कौन बाइक चोरी कर रहा है, कौन गाड़ियों में रखे हुए सामान चुरा ले रहा है। तो उनमें से एक शख्स अभी पकड़ाया है, और पुलिस जांच करेगी असल क्या वजह है, असल में क्या चीज़ चल रहा है। क्योंकि जिसे पकड़ा गया है उसका कहना है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं यहाँ पर रेडियम के काम से आया था, मुझे लगा कि रेडियम का काम शायद किसी की गाड़ी का ठीक से नहीं हुआ है, तो मुझे दौड़ा के पीटने के लिए आ रहा होगा। हालांकि संदिग्ध उसकी बातें लग रही थी, और जो चीज़ वो बोल रहा था वो झूठी लग रही थी। बाकी पुलिस जांच करेगी असल में वो चोर है कि नहीं, ये भी देखने की बात है। बाकी अभी तक के देख के यही लग रहा है कि वो चोर है। आने वाला अपडेट, अगर आप भी भिलाई में रहते हैं और सेक्टर 9 में अपनी पार्किंग में गाड़ी रखते हैं, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसी समस्या से आप भी कभी गुजरे हैं तो, क्योंकि ऐसी लगातार समस्याएं बढ़ते जा रही हैं। और पार्किंग वाले हमेशा यही कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगाएं, क्योंकि सीसीटीवी से ओरिएंटेड पूरा पार्किंग है, और इसी के वजह से सेफ्टी के लिए 5 रुपये देना कोई गलत बात नहीं होगी। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे अपडेट के लिए आप सीजी भास्कर के चैनल में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।